वन वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम लोग क्लास 7 का संस्कृत का चैप्टर नंबर 10 पढ़ने जा रहे हैं, मधुर वचनानी। सो लेट्स स्टार्ट। अब मैं आपको ये पढ़ने से पहले कुछ बातें बताना चाहती हूँ। ये जो चैप्टर है ये दोहा है, ठीक है। इससे पहले भी मैंने एक वीडियो बनाया है। क्लास 7 की बुक में एक और दोहा वाला भी चैप्टर है, लेकिन उसमें मैंने बात नहीं बताई थी। देखिए, कोई भी जो दोहा होता है उसका आप अन्वय पढ़े या ना पढ़े, आपको अर्थ ज़रूर पढ़ना होता है, ठीक है। अब इसका मेरा मतलब क्या है, कोई भी बच्चा जो है स्कूल में जो भी चैप्टर होता है या फिर जो भी ये दोहे का जो मीनिंग होता है वो मैम बता देती है, ठीक है। घर आते आते हो सकता है आधा डेटा सर में से बाहर चला जाए, ठीक है। लेकिन अगर आपके साथ भी ऐसा होता है तो आपको क्या करना चाहिए, आप जैसे ही दोहा पढ़ लेना, आप घर आइए, बुक खोलिए, दोहा पहले पढ़िए और अर्थ पढ़िए, ठीक है। अधिकतर स्टूडेंट्स क्या करते हैं, अर्थ ही नहीं पढ़ते, ना ही अन्वय पढ़ते हैं। यहाँ पर अन्वय दिया हुआ है, यहाँ पर अर्थ दिया हुआ है, इन सब का उनके लिए कोई मीनिंग ही नहीं होता, वो केवल दोहा ही पढ़ लेते हैं, ठीक है, और उनको मतलब समझ ही में नहीं आता। तो आपको क्या करना है, आप अन्वय पढ़े या ना पढ़े, आपको अर्थ जरूर पढ़ना है, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। नरस्याभरणं रूपम, रूपस्याभरणं गुणः, गुणस्याभरणं ज्ञानम, ज्ञानस्याभरणं क्षमा। अभी हम लोग इसका अर्थ पढ़ते हैं। रूपम अर्थात सुंदरता, रूप मतलब सुंदरता, मनुष्यस्य आभूषणम अस्ति, एक मनुष्य का मतलब कोई भी मनुष्य का आभूषण होता है। आभूषण मतलब क्या होता है, ज्वेलरी, ठीक है। कोई भी मनुष्य का जो ये होता है, कोई भी मनुष्य का सुंदरता जो होती है, यानी कि उसका रूप जो होता है, वो किसी भी मनुष्य का असली आभूषण होता है, ठीक है। गुण सुंदरताया आभूषणम भवति, गुण जो होते हैं वो सुंदरता का आभूषण होते हैं, ठीक है। हम देखिए, अब इसके बारे में हम लोग क्या बताना चाह रहे हैं, पहले मैं आपको पूरी ये बता देती हूँ। ज्ञानम गुणस्य आभूषणम भवति, ज्ञान जो होता है वो गुण का आभूषण होता है। सहनशीलता च ज्ञानस्य आभूषणम भवति, सहनशीलता मतलब पेशेंस ज्ञान का आभूषण होता है। अब मैं आपको बताती हूँ कि इसके मतलब ये पूरा गजर हो गया कि मतलब इसका मतलब ये होता है, इसका मतलब ये होता है, इसका मतलब ये होता है, इसका आभूषण ये होता है, इसका आभूषण ये होता है, तो ये पूरा कंफ्यूज हो जाएंगे। तो मैं बताती हूँ सिंपल में ये क्या बोलना चाह रहा है। कोई भी इंसान है, उसके पास बहुत अच्छी सुंदरता है, ठीक है, बहुत खुश है वो क्योंकि उसके पास बहुत अच्छी सुंदरता है, लेकिन उसकी सुंदरता का कोई मीनिंग नहीं है अगर उसके पास अच्छे गुण नहीं है। मतलब कि अगर उसके पास अच्छे हैबिट्स नहीं है तो फिर उसके जो सुंदरता है उसका कोई मीनिंग ही नहीं होगा, ठीक है। तो किसी को भी सुंदरता होने के लिए अच्छे गुण होना आवश्यक है। अब अगर किसी आदमी के पास गुण भी है, यानी कि हैबिट्स भी अच्छे और वो सुंदर भी है, लेकिन अगर उसके पास ज्ञान नहीं है तो ये दोनों भी फेल हैं। उसके पास ज्ञान भी होना चाहिए। अब अगर उसके पास ज्ञान भी है, गुण भी है, सुंदरता भी है, ठीक है, लेकिन अगर उसके पास पेशेंस नहीं है तो ये तीनों भी व्यर्थ हैं। तो एक आदमी के पास गुण भी होना चाहिए, यानी कि अच्छे हैबिट्स होने चाहिए, पेशेंस होना चाहिए, सुंदरता भी होना चाहिए और ज्ञान भी होना चाहिए। तो अगर कोई एक चीज हमारे पास है तो बाकी तीन चीजों के बिना वो एक चीज व्यर्थ है। दो चीज है तो बाकी दो चीज के बिना वो दोनों चीज भी व्यर्थ है। तीन चीज है तो बचा हुआ एक चीज के बिना वो तीन चीजें व्यर्थ हैं। ये बताया हुआ है इस दोहे में। चलिए अब हम लोग सेकंड दोहे पे जाते हैं। हस्तस्य भूषणम दानम, सत्यम कंठस्य भूषणम, श्रोतस्य भूषणम शास्त्रम, व्यर्थम स्वर्णस्य भूषणम। अर्थ इसका क्या है, दानम हस्तस्य भूषणम भवति, दान करना हमारे हाथों का आभूषण होता है। सत्य कंठस्य भूषणम भवति अस्ति, यानी कि सच बोलना क्या है, हमारे कंठ का यानी हमारे गले का आभूषण क्या है, सच बोलना। ज्ञानस्य स्वर्णम एव कर्णयो भूषणम भवति, यानी कि जो है जो अच्छे शास्त्र होते हैं, ठीक है, ज्ञान जो होते हैं, श्रोतस्य भूषणम शास्त्रम, यानी कि ज्ञान स्वर्णम, स्वर्णम एव कर्णयो भूषणम भवति, यानी कि जो अच्छे शास्त्र होते हैं, ज्ञान का भी आभूषण होता है, लेकिन ज्ञान जो होता है वो कर्णयो आभूषणम भवति, यानी कि वो अच्छे शास्त्रों का भी आभूषण होता है। स्वर्णस्य आभूषणम तु व्यर्थम एव अस्ति, यही मैं बताना चाह रही हूँ।
गोल्ड के जो आभूषण होते हैं वो व्यर्थ होते हैं इन सब के सामने। अभी हमने क्या पढ़ा, जो रूप होता है वो एक नर का असली आभूषण होता है। रूप गुण के बिना अधूरा है, गुण क्या कहते हैं, ज्ञान के बिना अधूरा है, ज्ञान ये पेशेंस के बिना अधूरा है। तो मतलब यही सब मिला जुला कर यही जो है असली ज्वेलरी होती है किसी भी इंसान की। ठीक है, अब हम लोग थर्ड नंबर पर चलते हैं। यथा, एक सेकेंड, हाँ, यथा केन न हस्तेन तालिका संप्रदत्ते तथोद्यम परित्यज्य न फलम कर्म भवेत। मतलब कि यहाँ पर हम लोग अर्थ अब इसका पढ़ेंगे। यथा एकेन हस्तेन तव तालिका वादनम न भवति तथैव परिश्रमं तत्तत्वा केवलं भाग्येन एव कार्यस्य फलं प्राप्तं न भवति। ठीक है, यथा एकेन हस्तेन यानी कि यथा हमारे जो हमारे हाथ होते हैं उस वो तालिका, एक हाथ से जो है हमारी तालिका नहीं बच सकती। तथा परिश्रमम तत्यक्त्वा केवलम भाग्येन एव कार्यस्य फलम प्राप्तम न भवति। यानी कि इसमें क्या बताया जा रहा है कि एक हाथ से जो है ताली नहीं बजती। या आपने मुहावरा भी पढ़ा होगा कि एक हाथ से जो है हमारी कभी भी ताली नहीं बज सकती। आप एक हाथ से ताली बजाने की कोशिश करेंगे, बजेगी ही नहीं। हम लोग को दोनों हाथ जब पास पास आते हैं, अगर हम लोग दोनों हाथों से फोर्स लगाते हैं तभी तो ताली बजेगी। इसका मतलब क्या बताया हुआ है कि अगर मतलब इसका रियल लाइफ में क्या यूज है वो मैं बता रही हूँ। दो मान लीजिए दो पक्ष हैं, ठीक है। एक पक्ष यानी कि मान लीजिए एक और एग्जांपल है मेरे पास, अगर दो नेबर हैं, ठीक है, एक नेबर अच्छे से बात नहीं करता तो दूसरे नेबर का अच्छे से बात करने का कोई मतलब ही नहीं होगा अगर सामने वाला नेबर अच्छे से बात नहीं कर रहा है तो। यानी कि अगर हम लोग को एक अच्छा सोसाइटी बनाना है तो दोनों नेबर्स को अच्छे से बात करनी पड़ेगी। एक नेबर के अच्छे से बात करने से कुछ नहीं होगा। ठीक है, हम लोग फोर्थ नंबर पर चलते हैं। यस्य नास्ति स्वयं प्रज्ञा शास्त्रम तस्य करोति किम लोचनाभ्याम विहानस्य दर्पण किं करिष्यति। अब हम लोग इसका अर्थ पढ़ेंगे। यह मनुष्य बुद्धि प्रयोग न करोति, जो मनुष्य अपनी बुद्धि का प्रयोग नहीं करता, शास्त्रेषु लिखितं ज्ञानम तस्य किम अपि हिंतं करोतु न श्नोति। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि शास्त्र लिखने से ज्ञान अभी हमारा जो है नहीं बढ़ता है। हम लोग को जो है, जो मनुष्य अपनी बुद्धि का प्रयोग नहीं करता और शास्त्र लिखने से हमारा जो है ज्ञान नहीं बढ़ता। यथा नेत्राभ्याम विहीनस्य अंधस्य कृते दर्पणस्य कश्चित अपि लाभः न भवति। ये बिल्कुल उस प्रकार है जैसे कि किसी अंधे के लिए शीशे के सामने खड़ा होना बिल्कुल व्यर्थ होता है। उसी तरह क्या है, आप शास्त्र लिखे जा रहे हैं लेकिन आप बुद्धि का प्रयोग ही नहीं कर रहे, आप बस लिखते जा रहे लेकिन अगर आप उसको समझ ही नहीं रहे हैं तो बिल्कुल उस तरह जिस तरह आप किसी अंधे को अगर आप शीशे के सामने खड़ा कीजिए तो ये बिल्कुल उसकी तरह हो जाएगा। विद्या ददाति विनयम विनयात याति पात्रताम पात्रत्वात् धनम मापनोति धनात् धर्मम तत् सुखम। अब हम लोग इसका अर्थ पढ़ते हैं, इसको मैं थोड़ा ऊपर कर देती हूँ। हाँ, विद्या विनयम ददाति, विद्या जो होती है वो क्या, विनय जो है दिलाती है। विनयात योग्यता प्राप्त्यते, विनय जो हमारी विनय होती है वो हमें योग्यता देती है। योग्यता धनम प्राप्त्यते, किसी चीज के लिए योग्य होना हमें धन देती है। धनेन धर्मस्य कार्याणि भवन्ति, और जो धन होता है वो धर्म का कार्य होता है। धर्मस्य कार्य च मानव सुखम प्राप्नोति, और धर्म से ही मानव को जो है सच्चा सुख प्राप्त होता है। तो इसी के साथ ही चैप्टर यहीं पर खत्म होता है। अब चूंकि मैं एक ज़रा देखती हूँ कितना टाइम, 9 मिनट का वीडियो बन गया है, मैं आपको ज़रा बता देती हूँ एक बार समरी में कि असल में ये चैप्टर क्या कहना चाह रहा है, वरना आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ ही में नहीं आएगा। ठीक है, देखिए पहले दो दोहों में हमने क्या देखा, सॉरी मैंने इसको कुछ ज़्यादा ही शायद जूम आउट कर दिया है। पहले दो दोहे में हमने क्या देखा, इन दो दोहों में हमें हमारे हाथों का, हमारी जो है असली गुण का, हमारे असली आभूषणों के बारे में बताया गया है। फर्स्ट में क्या बताया गया है,
हम लोग की जो है रूप अर्थात सुंदरता जो होती है वो मनुष्य की असली आभूषण होती है, गुण सुंदरता की आभूषण होती है, ज्ञान गुण का आभूषण होता है और पेशेंस ज्ञान का आभूषण होता है। दूसरे में क्या बताया है, हाथ का आभूषण दान करना होता है, सत्य बोलना कंठ का आभूषण होता है और ज्ञान जो होता है वो बाकी हमारे कार्यों वगैरह वगैरह का जो है आभूषण होता है। स्वर्णस्य आभूषण यानी कि गोल्ड की ज्वेलरी तो व्यर्थ है। थर्ड का मीनिंग मैं आपको बता देती हूँ कि जो है एक हाथ से ताली नहीं बजती, दोनों हाथों से ताली बजाना पड़ेगा। अगर आपको ताली बजानी है तो एक हाथ से आप ताली नहीं बजा सकते, दोनों पक्षों से ताली बजनी चाहिए। फोर्थ वाले में क्या बताया गया है कि जो मनुष्य अपनी बुद्धि का प्रयोग नहीं कर रहा, केवल शास्त्र लिखे जा रहा है, ये बिल्कुल उस प्रकार होगा जैसे किसी अंधे को शीशे के सामने, आईने के सामने खड़ा कर दिया गया और पूछा गया कि तुम कैसे दिखते हो। ये बिल्कुल इस तरह है। फिफ्थ में क्या बताया गया है कि हमारी जो विद्या होती है वो हमें विनय का मतलब क्या होता है, विजय, हमें विजय दिलाती है। विजय हमें योग्यता दिलाती है, योग्यता हमें धन दिलाती है, धन हमें धर्म के मतलब धन दिलाती है एक तरह से, ठीक है। और धन जो है हमें मानव को सच्चा सुख देता है। मैंने आपको इसकी शॉर्ट समरी भी दे दी। तो इसी के साथ ये जो है चैप्टर खत्म होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।